धान में यूरिया, डीएपी और महंगी से महंगी खाद डाल ली, फिर भी कल्ले नहीं बन रहे। पौधे का विकास पूरी तरह रुक गया है और फसल पीली पड़ रही है। और आप दोष देते हैं मौसम को कि बारिश सही समय पर नहीं हुई है या फिर डाली गई खाद की क्वालिटी खराब होगी, लेकिन असली परेशानी आप पहचान ही नहीं पाते। अगर धान की रुपाई के 25 से 45 दिन के बीच में कल्ले नहीं बने तो बाद में चाहे आप कितनी ही खाद डाल लो, कल्ले नहीं बनेंगे और ना ही ये समय वापस लौट के आएगा। तो आज हम उन कारणों के बारे में जानेंगे जो धान में कल्ले नहीं बनने देते और साथ ही जानेंगे उसका सटीक समाधान, जिससे हम धान की फसल में ज्यादा से ज्यादा कल्ले ला पाए। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। धान में कल्ले ना बनने का सबसे पहला कारण होता है जिंक और यूरिया खाद का असंतुलन उपयोग करना। किसान भाइयों, जिंक एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधे में ग्रोथ हार्मोन यानी कि ऑक्सीजन बनाने में सबसे मेन काम करता है, जिससे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ और पौधा मजबूत होता है। अगर पौधे में जिंक की कमी आई तो पौधा बौना रह जाएगा, यानी कि पौधे की हाइट नहीं बढ़ेगी। और साथ ही में जिंक की कमी की वजह से पौधे की पत्तियों पर भूरे पीले रंग के धब्बे भी दिखाई देंगे और पौधे में कल्ले भी नहीं बन पाएंगे और आगे चलकर ये खैरा रोग का रूप ले लेता है। वहीं यूरिया की बात करें तो एक बार में बहुत सारा यूरिया देने की वजह से पौधा ऊपर की तरफ एकदम से बहुत तेज बढ़वार करता है, जिस वजह से पौधा लंबा तो हो जाता है लेकिन अंदर से पूरी तरह कमजोर रहता है और कल्ले नहीं बना पाता। इसीलिए यूरिया डालने के बाद भी पौधे में कल्ले नहीं बनते। तो इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखें कि यूरिया खाद का भी हमें संतुलित उपयोग करना है, अंधाधुंध उपयोग नहीं करना है। और एक और खास बात जरूर ध्यान रखें, कभी भी बुआई के समय या फिर रुपाई के वक्त डीएपी और जिंक को एक साथ मिलाकर उपयोग में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि अगर आप इन दोनों को एक साथ मिलाकर उपयोग में लेते हैं तो ये जिंक फॉस्फेट में बदल जाएगा और ये जिंक फॉस्फेट पूरी तरह अघुलनशील रूप में बदलता है। यानी जमीन के अंदर जिंक और डीएपी तो रहेगा लेकिन पौधा उसे नहीं ले पाएगा क्योंकि वह अघुलनशील रूप में होगा। तो इसीलिए कभी भी जिंक और डीएपी को एक साथ मिलाकर उपयोग में ना लें। और वही किसान भाई, अगर फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो चिलेटेड जिंक EDTA 12% को 100 ग्राम प्रति 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। आपको 48 घंटे के अंदर रिजल्ट साफ तौर पर दिखाई देगा। या फिर आप जिंक सल्फेट 33% को 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से भुरकाव के माध्यम से उपयोग में ले सकते हैं। वही किसान भाइयों, जब भी आप धान की फसल में यूरिया खाद को उपयोग में ले तो उसे हमेशा 3 बराबर हिस्सों में बांटकर उपयोग में ले। पहला बेसल डोज में, वही यूरिया का दूसरा डोज आपको 35 से 40 दिन पर लेना है, वही तीसरा डोज आपको 55 से 65 दिन के बीच में लेना है। वही कल्ले ना बनने का दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है सफेद जड़ों का ना बनना या फिर सफेद जड़ों का विकास ना होना। किसान भाइयों, धान की फसल में कल्ले बनने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी मिलती है जड़ों से। तो इसीलिए पौधे में सफेद जड़ें जितनी ज्यादा होगी और जितनी ज्यादा वह एक्टिव होगी, पौधे में उतने ज्यादा कल्ले बनेंगे और पौधा उतना ज्यादा पोषण और पानी जमीन से खींच पाएगा। पर किसान भाइयों, जब धान के खेत में लंबे समय तक पानी भरा रहता है तो मिट्टी एनारोबिक हो जाती है, यानी कि मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और इसी ऑक्सीजन की कमी की वजह से जड़ें काली या फिर भूरी पड़ने लगती है और जमीन से पोषक तत्व लेना बंद कर देती है। और ये जो काली जड़ें हो गई है वह ठीक नहीं होती, उनकी जगह नई सफेद जड़ें बनानी होती है। इसका सीधा सा समाधान ये है कि खेत में खड़ा हुआ पानी 2 से 3 दिनों के लिए पूरी तरह निकाल दो, जिससे कि जब मिट्टी को ऑक्सीजन मिलना शुरू होगा तो नई सफेद जड़ें निकलना शुरू हो जाएगी और यही सफेद जड़ें ज्यादा से ज्यादा कल्ले लाने में मदद करेगी। और साथ ही में इसी समय कात्यायनी एक्टिवेटेड ह्यूमिक एसिड प्लस फुलविक एसिड 98 को 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर दो। ये पौधे की नई सफेद जड़ों के विकास में सबसे ज्यादा मदद करेगा, जिससे सफेद जड़ों का विकास अच्छे से हो पाएगा और यही सफेद जड़ें जमीन के अंदर से ज्यादा पोषक तत्व और पानी पौधे को उपलब्ध कराएगी और आगे चलकर ज्यादा कल्ले लाने में मदद करेगी। वही धान की फसल में कल्ले ना बनने का तीसरा कारण होता है कीटों का हमला। किसान भाइयों, धान की फसल में कल्ले बनने की अवस्था पर ये 3 कीट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहला ये तना छेदक। ये तना छेदक कीट पौधे के तने के अंदर घुसकर उसे अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देता है, जिस वजह से होता क्या है कि ये जड़ें जमीन से पोषक तत्व और पानी तो लेती है लेकिन उसे पौधे के सभी हिस्सों में नहीं पहुंचा पाती, जिस वजह से ना तो कल्ले बन पाते और आगे चलकर यही डेड हार्ट का रूप ले लेता है, जिससे धान की फसल में सफेद और खाली बाली आने जैसी समस्या आती है। वही दूसरा है ये पत्ती लपेटक कीट। ये पत्तियों को मोड़कर अंदर से उनका क्लोरोफिल खाता है और अगर पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा कम होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया भी कम होगी, यानी कि पौधे के अंदर एनर्जी कम बनेगी, जिस वजह से कल्ले भी कम आएंगे। वही तीसरा सबसे खतरनाक कीट है ये लाल कीड़ा। किसान भाइयों, ये दिखने में लाल रंग के धागे जैसा होता है। ये पौधे की जड़ों से चिपक जाता
है और जड़ों से मिलने वाला पोषण पूरी तरह खा लेता है, जिस वजह से पौधा अपनी सारी ऊर्जा कल्ले बनाने में नहीं लगा पाता और कल्ले शुरुआत से ही कम बनते हैं। तो इसका सीधा सा समाधान है, अगर फसल में तना छेदक और पत्ती लपेटक का हमला दिखाई दे तो कात्यायनी फैंटास्टिक, जिसमें क्लोरेंटानिलिप्रोल 0.4% GR होता है, उसका 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रेत में मिलाकर भुरकाव कर दिया और ध्यान रखें उस समय खेत में 2 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए। वहीं किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल में ये लाल कीड़ा की समस्या आ रही है तो आप कात्यायनी डॉक्टर 505 का उपयोग करें। इसमें क्लोरोपाइरिफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC फॉर्म में होता है। इसे आप 1 लीटर प्रति एकड़ रेत में मिलाकर उपयोग में ले। वहीं किसान भाइयों, धान की फसल में कल्ले ना बनने के पीछे चौथा सबसे बड़ा कारण होता है बहुत ज्यादा पानी देना। जब धान के खेत में 5 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी होता है तो पौधा बेसल नोड यानी कि जहाँ से कल्ले निकलते हैं वहाँ तक धूप और ऑक्सीजन नहीं पहुँचा पाता, जिससे शुरुआत से ही पौधे में कम कल्ले बनते हैं। तो इसका सीधा सा समाधान है कि आप धान की फसल में कभी भी सिंचाई कर रहे हैं तो उसे AWD मेथड से करें, यानी कि अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मेथड। मतलब कि आप कल्ले बनने की अवस्था पर 2 से 3 सेंटीमीटर पानी रखें, फिर जैसे ही पानी अपने आप सूख जाए और मिट्टी में हल्की दरारें आना शुरू हो जाए तो आप फिर से सिंचाई करें। इससे जड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा कल्ले बनेंगे। वहीं धान की फसल में कल्ले ना बनने के पीछे पांचवा और सबसे मेन कारण होता है ये खरपतवार। किसान भाइयों, धान की फसल की रुपाई के 25 से 45 दिन के बीच में खरपतवार सबसे ज्यादा दिखाई देती है और ये खरपतवार खेत में दिया गया खाद, पानी और पोषण पूरी तरह खींच लेती है, जिस वजह से धान के पौधे की शुरुआत से ही बढ़वार पूरी तरह रुक जाती है, पौधा कमजोर रह जाता है और नए कल्ले बनाने में पूरी तरह असक्षम रहता है। इसीलिए धान की फसल में ये खरपतवार को शुरुआत से ही कंट्रोल करने के लिए आप कात्यायनी गरुड़ा यानी कि बिस्पायरीबैक सोडियम 10% SC का 80 से 110 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। ये चौड़ी पत्ती व सकड़ी पत्ती दोनों प्रकार की खरपतवार पर प्रभावी है और साथ ही में ये अपनी प्रभावी क्रिया द्वारा खरपतवार को बहुत ही तेजी से कंट्रोल करता है। लेकिन किसान भाइयों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अगर फसल में खरपतवार दिखे तो उसे हमेशा 2 से 4 पत्ती पर ही कंट्रोल करें, क्योंकि अगर खरपतवार इससे ज्यादा बड़ी हो गई तो उसे कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो किसान भाइयों, यही थे वह 5 कारण जिस वजह से धान की फसल में शुरुआत से ही कल्ले नहीं बन पाते और पौधा पूरी तरह कमजोर हो जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आप इन कारणों को जानकर सही समय पर समाधान करते हैं तो आपकी फसल में ये समस्या शुरुआत से ही नहीं आएगी और ज्यादा से ज्यादा कल्ले बनेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य किसान मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।